एक भक्त है, उनका नाम है गीता पांडा। भगवत गीता पढ़ते रहते। और पत्नी तो बहुत गुस्सा कर रही थी, आप क्या कुछ काम धंधा कुछ करते नहीं है, कहाँ से खाना लेके आएंगे, हम तो इतने दिनों से भूखे हैं, तो कुछ जाके कुछ लेके आइए। लेकिन ये तो इतना भक्ति में इतना डूब गए कि नहीं, जो भी भगवान कुछ देना है तो देंगे, तुम क्यों चिंता कर रही हो। और गीता का एक श्लोक दिखा रहे हैं, अनन्या चिंतयन्तो ये जना परिपासते ऐसा नित्यादित्ताम योगक्षेम भाम्य। मैं अपना भक्त का सब कुछ योग और क्षेम उसका जो भी चाहिए सब दे दूंगा, मैं चिंता करने का आवश्यकता नहीं। और दिखाते हैं और घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन पत्नी तो बहुत गुस्सा हो जाती है, उससे पहले बोलती है कि ये क्या है, ये तो सिर्फ सरासर झूठ है, हमारे घर में तो कुछ खाने के लिए भी कुछ चीज नहीं है, क्या भगवान देखभाल कर रहे हैं अपने भक्त का। ऐसे सोच के अब क्या करती है, वो एक पेन लेके उस श्लोक को काट देती है, कट कर लेती है, फिर मैं स्वीकार नहीं करती। ठीक है, पति वो तो शांत स्वभाव का था, तो घर से निकल गया, ठीक है तुम्हारे साथ कौन आगे बढ़े, जाओ जो करना है करो। थोड़े समय में दो बालक आते हैं, उनके घर के सामने आके खटखटाते हैं। तो पति बोलते हैं, दो बालक हैं, कितने लंबे हैं, बहुत सुंदर है, एक काला एक गोरा। तो पत्नी पूछते हैं उनसे कि आप कौन है, आपका यहाँ क्या काम है, कैसे आया। तो दोनों बालकों में एक बालक उत्तर दे रहा है कि नहीं नहीं, हमें आपकी पति ने भेजा है। तो और उनके कंधे के ऊपर इतना बहुत सामान है, बहुत ऐसे वेजिटेबल्स ये वो सब कुछ लेके आए हो। और बोलते ठीक है, पहले तो हम इसको उतारते हैं, इतना भारी है, तो सब कुछ सामान जो भी नीचे उतारते हैं, उतारते हैं और बोलते कि आपके पति ने भेजा। खुश हो जाती है पत्नी, अरे मेरे पति को मैंने गाली दी तो सर ठीक हो गया उसका, सब कुछ लेके आया घर में, ठीक है। तो वो जब नीचे जो डोली वो नीचे डाल रहे, तो देखते हैं कि पीठ के ऊपर एक ऐसे मार्क है, क्रॉस मार्क। तो पूछती है आप कौन ऐसे मारा, तो बोल रहे आपकी पति ने। नहीं, वो ऐसे नहीं बोलते, लेकिन वो सोच रहे कि मेरे पति ने ऐसे उनको मारा होगा और मार मार के भेज दिया है, तो मैं उनका आज क्लास ले लूंगी, आने दो घर में। तो ये दोनों बालक निकलते हैं और पति आ जाते हैं। आने के बाद ये पूछ रहे हैं इतना सारा सामान भेज दिया दो बालकों से, वो तो इतने छोटे थे और उनके पीठ में भी घोड़े का निशान है, अब क्या उसको इतने तकलीफ दे रहे हैं क्या। ये तो ब्राह्मण है, साधु है, वो पूछ रहे कुछ समझ में नहीं आ रहे कौन आए थे, तो बालक आए थे। तो थोड़ा डाउट हो गया इनको, कैसे दिखते थे दो बालक, एक तो गोरा था एक काला था, बहुत सुंदर था, लेकिन सुंदर थे दोनों। उनके गोरे गोरे ऐसे बाल है, घुंघराले बाल है, और उनका थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। तो वर्णन करने से इमीडिएटली गीता पांडा को पता चल गया कि ये तो कृष्ण बलराम आए। और फिर वो बोल रहे कि फिर वो गीता पांडा भगवत गीता निकालते हैं, वो श्लोक को दिखाते हैं और बोलते हैं तुमने काट दिया ना, ये भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है ना तुझे, इसलिए भगवान खुद आके तुम्हें दिखा रहे कि मैं, इसलिए भगवत गीता भगवान से अभिन्न है। भगवत गीता को लेके एक सामान्य पुस्तक के जैसे उसके ऊपर कुछ लिखना, उसके अंडरलाइन करना, कुछ डिजाइन बनाना, ये सब नहीं है, भगवान ही है वो भगवत गीता। तो इस लीला से हमको ये समझ में आता है, तो भगवान हर समय अपने भक्तों के पीछे है।